भवन एक ऐसी रहस्यमयी जगह थी जो ना किसी नक्शे में थी और ना किसी किताब में। इसके बारे में केवल कहानियों और अफवाहों में ही सुनाई देता था। कहा जाता था कि जो भी इस जगह पर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, पूछो। आप मुझे भूल भवन के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताती? भूल भवन की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ हैं, उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मैंने बचपन में सुना था कि मेरे पापा भी वहाँ गए थे और तब से वो कभी वापस नहीं आए। तुझे क्या पता कि वो कहाँ गए थे? आप सच बताती ही नहीं है कभी भी, लेकिन मैं जानता हूँ कि भूल भवन असली है। रोहन, तुम्हारे पिता एक बहादुर इंसान थे। वो तुम्हारे खिलौनों को ठीक करने के बहाने गए थे, लेकिन असल में वो भूल भवन के रहस्य को सुलझाने निकले थे और फिर कभी नहीं लौटे। आप हमेशा कहती थी कि पापा साहसी थे, मैं हमेशा उनकी तरह बनूंगा और भूल भवन एक रहस्यमयी दुनिया का पता लगाकर पापा को वापस लाऊंगा। अगर तुमने ये ठान ही लिया है तो मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है, लेकिन वादा करो कि तुम वापस आओगे। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वहाँ से सिर्फ आपके लिए वापस लौटूंगा। रोहन का अपने पिता को ढूंढने का जुनून उसके दिल में तूफान बनकर चल रहा था। इतिहास और रहस्य की पढ़ाई के दौरान रोहन ने भूल भवन के बारे में प्राचीन किताबों और दस्तावेजों में जानकारी ढूंढनी शुरू की। क्या यार रोहन, तू इतनी पुरानी किताबों में क्यों घुसा हुआ है? कुछ खास ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गया तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ओह, कहीं कोई खजाने का नक्शा तो नहीं ढूंढ रहे? वो मेरे लिए खजाने से भी बड़ा है। मैं भूल भवन का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। भूल भवन, वही रहस्यमय जगह जिसके बारे में कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। रोहन, जो भी वहाँ कदम रखता है वो वापस नहीं आता। ये कितना खतरनाक है। मुझे पता है, मेरे पिता भी भूल भवन के अंदर गए थे और तब से गायब हैं। रोहन, मैं समझ सकता हूँ कि ये तेरे लिए कितना अहम है। मैं तेरे लिए यहाँ खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जंगल से तेरे को वापस लाने के लिए आऊंगा, समझा? यही तो बात है अर्जुन, तू सच्चा दोस्त है, लेकिन भरोसा रख, मैं वापस आऊंगा और अपने साथ भूल भवन का सच भी लाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अर्जुन जानता था कि रोहन को रोकना नामुमकिन है, लेकिन उसने तय किया कि वो हर हाल में अपने दोस्त का साथ देगा, चाहे दूर से ही। आखिरकार उसने एक पुरानी किताब के पन्नों में भूल भवन के नक्शे और वहाँ जाने का रास्ता खोज लिया। पापा ने मुझे अकेले छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूल भवन में जाकर उन्हें वापस लाऊंगा। भूल भवन का द्वार एक वीरान और सुनसान जंगल के बीच में था। जैसे ही रोहन ने दरवाजे पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश करे जो अपने डर और विश्वास को चुनौती देने के लिए तैयार हो। अरे, भूल भवन में तो अनगिनत दरवाजे हैं और हर दरवाजे के ऊपर ये कैसे अजीब से शब्द लिखे हैं। अरे, ये अचानक दीवारों में से कैसी गूंजती हुई आवाज आ रही है। यहाँ से बच निकलने के लिए तुम्हें हर दरवाजे की पहेली को हल करना होगा, पर याद रखना, हर गलत कदम तुम्हें अपने डर की ओर करीब ले जाएगा। रोहन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसे रहस्यमय दुनिया के साथ बोने मिले। रोहन को अब तक लग रहा था कि ये बोलती दीवारें हैं, पर 7 बोने थे, जो हर दीवार के पीछे एक बोना एक पहेली पूछ रहा था। इन 7 पहेलियों को पार करने के बाद ही रोहन अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। अगर आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। कौन हो तुम? क्या तुम सच में दीवार हो? मैं बोना हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे पाए तो तुम्हें अगले चरण में जाने का मौका मिलेगा, वरना यहीं रह जाओगे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं ना दिखता हूँ ना सुनाई देता हूँ, लेकिन जब मैं आता हूँ तो हर कोई भागता है। बताओ, मैं कौन हूँ? डर। शाबाश, तुमने सही जवाब दिया। आगे बढ़ो, लेकिन ये मत भूलना, ये तो बस शुरुआत है। दरवाजा खुला और रोहन दूसरी दीवार के पास पहुंचा। दूसरी दीवार के पीछे से भी एक छोटा बोना निकला। पहली परीक्षा तो पार कर ली, पर यहाँ इतनी आसानी नहीं होगी। सुनो मेरी पहेली, मैं हमेशा बढ़ता हूँ पर घटता नहीं, कभी थमता नहीं। बताओ, कौन हूँ मैं? ये तो बहुत आसान है। समय। बहुत तेज हो, आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहना, बाकी पहेलियाँ इतनी सरल नहीं होंगी। तीसरी दीवार के पास आते ही रोहन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवार के पीछे से तीसरा बोना निकला। यहाँ तक आ गए, लेकिन अब तुम्हारा धैर्य और दिमाग दोनों की परीक्षा होगी।
मैं हल्का हूँ पर कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं जब आता हूँ तो तुम्हें ठंडा कर जाता हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? इसका जवाब लगता है हवा है। सही जवाब। तुम सच में होशियार हो। डर से लड़ने का समय आ गया है। मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूँ, बिना पैरों के दौड़ सकता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? धुआं। तुमने गलत जवाब दिया। अब तुम्हें आग के कोयलों पर चलना होगा अगर तुम्हें इसका सही जवाब देना है तो। रोहन को सही जवाब याद आ गया, इसलिए वो कोयलों पर चलने के लिए तैयार हो गया और उसने कोयलों पर चलने के बाद जवाब दिया। क्षमा करे, जवाब हवा का झोंका है। सही कहा, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास दूसरा मौका हमेशा नहीं होगा। यहाँ तक पहुँचने वाले बहुत कम हैं। मैं तुम्हारे पास हूँ पर दिखाई नहीं देता। मेरा असर तुम्हें सांस लेने में मदद करता है। मैं कौन हूँ? ऑक्सीजन। वाह, तुमसे गलती करवाना मुश्किल है। छठे दरवाजे पर आने के बाद रोहन को थोड़ी थकान महसूस होने लगी। दीवार के पीछे से छठा बोना निकला। तुम काफी दूर आ गए हो, लेकिन मेरी पहेली सबसे कठिन है। मैं कभी सोता नहीं, हर जगह हूँ और हर किसी पर निगाह रखता हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? ये तो मेरे लिए बहुत आसान सवाल था। उसका उत्तर तो आकाश है। तुम्हारा जवाब तो सही है, लेकिन ये तो बस एक छलावा था। असली चुनौती अभी बाकी है। कहना क्या चाहते हो तुम? ये तुम्हारे सामने जो 6 शीशे लगे हैं उनमें से तुम कौन हो, ये तुम्हें पता करना है। इससे पता करने के बाद ही तुम 7वें बौने तक पहुंच पाओगे। रोहन के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे पता लगाए कि इन 7 शीशों में से असली रोहन कौन है। रोहन, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम अपने आप को नहीं पहचान पाए तो तुम वापस पहली पहेली पर पहुंच जाओगे और तुम्हें फिर से हर चीज का सामना करके यहाँ तक आना होगा। और उस वक्त ये शीशे का रहस्य नहीं कुछ और होगा। मैं हार नहीं मानता, मैं खुद को तलाश लूंगा और अगर मैं यहाँ जीत गया तो मुझे अंतिम पहेली तक तुम्हें पहुँचाना होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर तुमने अपने आप को इन आईनों में से पहचान लिया तो अंतिम पहेली तक मैं तुम्हें पहुँचाऊंगा। रोहन को याद आता है कि उसके दोस्त ने उसकी जेब में एक फूल रखा था। रोहन आईने के पास जाकर अपनी हर तस्वीर जेब से हाथ डालता है और उसे एक जेब में हाथ डालने के बाद वो फूल मिल जाता है, जिससे पता लग जाता है कि असली रोहन कौन है। 7वीं दीवार सबसे ऊंची और डरावनी दिख रही थी। तुम यहाँ तक आ गए, लेकिन ये आखिरी परीक्षा है। मैं वो हूँ जिसे हर कोई पाना चाहता है। मैं खुशी, दुख और उम्मीद का कारण बनता हूँ, लेकिन मुझे पाने के लिए तुम सब कुछ छोड़ सकते हो। बताओ कौन हूँ मैं? सपना। सही कहा, तुम्हारा सपना ही तुम्हें यहाँ तक लाया है। जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोहन ने दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा कि उसके पिता वहाँ खड़े थे। वो जैसे ही उनके पास जाने की कोशिश करता है वो गायब हो जाते हैं। वो समझ गया था कि ये एक भ्रम है। ये भूल भवन मुझे भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तुम खुद को बहुत बहादुर समझते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी कमजोरियां हैं? तुम मेरे डर का हिस्सा हो। तुम मुझे तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें हराऊंगा। रोहन अब वहाँ से बाहर आ गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुँचने का रास्ता मिल चुका था। तभी भूल भवन के अंतिम हिस्से में रोहन को एक बड़ा आईना मिला। जैसे ही उसने उसमें देखा, आईने से एक आवाज आई। सच वही है जो तुम्हारे दिल में है, लेकिन क्या तुम्हारा दिल तुम्हें धोखा नहीं दे सकता? सच वही है जो मेरी मेहनत और विश्वास मुझे दिखाते हैं। मैं अपने डर को सच नहीं मानूंगा। आईना टूट गया और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंत में रोहन ने पाया कि वो भूल भवन असल में एक जादुई भूल भुलैया थी, जिसे कुछ बोनों और शक्तिशाली लोगों ने बनाया था। वो लोग इसे इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि दूसरे लोग उनकी चालाकियों को ना समझ सके और उनके नियंत्रण में रहे। रोहन ने एक प्राचीन किताब और उसमें लिखा मंत्र ढूंढ लिया, जिसने जादू को तोड़ दिया। भूल भवन यानी रहस्यमय दुनिया की सारी जादुई दीवारें और दरवाजे ढह गए। जादू खत्म होते ही पीछे से आवाज आई। बेटा, मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे और मुझे और सारे लोगों के यहाँ से निकाल कर ले जाओगे। पापा, मैंने भले ही आपको यहाँ से ले जाने में देर कर दी, लेकिन मैंने खुद से और माँ से वादा किया था और वो मैं पूरा कर रहा हूँ। रोहन ने सबको भूल भवन के रहस्य और उसकी सच्चाई बताई। रोहन का परिवार अब पूरा हो गया था।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें